इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जम्मू एंड श्रीनगर जोन का इलेक्ट्रिशियन के बारे में। आप देख सकते हैं मैंने दो जगह से डाटा कलेक्ट किया है। एक है रैंक मित्रा, एक है रैंक गुरुजी। रैंक मित्रा में मुझे टोटल 2 लाख के ऊपर डाटा था, उसमें से मुझे 1411 डाटा मिला। और जो रैंक गुरुजी है उसमें लगभग 1,80,000 के आसपास डाटा था, उसमें से मुझे 1208 डाटा मिला। तो आप देख सकते हैं रैंक मित्रा में थोड़ा ज़्यादा डाटा है और रैंक गुरुजी में थोड़ा कम है, क्योंकि इसका दो कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है कि कैंडिडेट ने रैंक मित्रा में ज़्यादा इनरोल किया और रैंक गुरुजी में कम, और एक मुझे जो रीज़न दिखा वो है इसमें आईटीआई और बोथ दोनों है। बोथ मतलब जिन लोग का पीसीएम भी है और आईटीआई भी है, और रैंक गुरुजी में सिर्फ आईटीआई है, इसीलिए थोड़ा डाटा का डिफरेंस हो सकता है। और एक बात मैं बता दूं, डाटा बहुत ही कम है। ओरिजिनल इससे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया होगा। तो ये जो मैं एनालिसिस करने वाला हूँ और जो मैं आपका कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ, ये सिर्फ एक रफ आइडिया है, आपको इसको फाइनल नहीं मानना है। तो देख लेते हैं। इस बार 232 वैकेंसी है जम्मू श्रीनगर के इलेक्ट्रिशियन में, उसमें से 99 है यूआर का, ओबीसी का है 64, एससी का है 33, एसटी का है 15, ईडब्ल्यूएस का है 21। तो इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड है इसमें कोई कोर इलेक्ट्रिशियन का वैकेंसी नहीं है। जैसे वेल्डर का कोर वेल्डर होता है, फिटर का कोई कोर फिटर होता है, मतलब जिसके लिए सिर्फ वही ट्रेड एप्लीकेबल होता है, ऐसा इलेक्ट्रिशियन का कोई पोस्ट नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिशियन का कोई इलेक्ट्रिशियन वाला पोस्ट नहीं है। इसमें जो पोस्ट है उसमें सब ट्रेड एप्लीकेबल है। मतलब ये जो 99 यूआर है और टोटल 232 है, इसमें इलेक्ट्रिशियन छोड़ के वेल्डर, आपका फिटर, आपका मशीनिस्ट और भी ट्रेड एप्लीकेबल है। मतलब इसमें जो पोस्ट है इसमें और भी ट्रेड एप्लीकेबल है। प्योर इलेक्ट्रिशियन का कोई आपका पोस्ट नहीं है। तो ये जो 99 वैकेंसी है यूआर में, मैं मतलब हम लोग पूरा वैकेंसी मतलब पूरा इसको नहीं पकड़ेंगे 99 को। इसमें मैं क्या करूंगा कि 2/3 को पकड़ूंगा, 2/3 को मैं पकड़ूंगा और 1/3 को उसको मैं छोड़ दूंगा। मैं ये एज्यूम करूंगा जो 1/3 वैकेंसी है वो दूसरा ट्रेड का अगर मार्क्स इलेक्ट्रिशियन से ज़्यादा गया तो वो सब वैकेंसी ले लेगा। इसीलिए मैं 2/3 वैकेंसी को निकालूंगा, उसके हिसाब से मैं एक एनालिसिस करूंगा रफ। तो अगर मैं 99 का 2/3 करता हूँ तो लगभग आपका 66 होता है। ऐसे करके अगर मैं 64 का करता हूँ तो आपका लगभग 42 होता है। फिर 33 का करता हूँ तो 22 होगा। ऐसे करके अगर मैं 15 का करूँगा तो लगभग आपका 10 होगा। 21 का करूँगा तो लगभग आपका 14 होगा। तो ये सब में मैं निकालूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने जो सीट बनाया है। ये है आपका रैंक गुरुजी। मैंने क्या किया, मैंने रैंक गुरुजी में 2 लाख से ज़्यादा डाटा था, उसमें से मैंने जम्मू और श्रीनगर जोन को अलग कर लिया। वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को अलग कर लिया, और जो नॉर्मलाइज स्कोर है उसको मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब बड़ा से छोटा करके सजा लिया है। ऐसे करके सेम मैंने आपका रैंक गुरुजी में भी किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपका ट्रेड और जोन अलग कर लिया है और नॉर्मलाइज स्कोर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिया है। अब हम देखते हैं। मैं फर्स्ट 66 यूआर को सिलेक्ट करूंगा, मतलब टॉप 66 कैंडिडेट जो है वो यूआर में जाएंगे। तो मैं सबसे पहले रैंक मित्रा करता हूँ, क्योंकि डाटा उस पर थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ से मैं रैंक मित्रा में जाऊँगा और टॉप 66 डाटा को लूँगा। तो अगर मैं यहाँ से टॉप 66 डाटा को लेता हूँ तो लगभग यह है। तो आप देख सकते हैं कि यह है 66 कैंडिडेट यूआर में। तो आप देख सकते हैं जो आपका नॉर्मल स्कोर है वो 82.094 है, और जो रॉ है वो 78, 79, 77, 81 इसके आसपास है। तो यहाँ से मैं एक रफ आइडिया लगा सकता हूँ। एक तो होगा आपका रॉ, एक होगा नॉर्मलाइज्ड। यहाँ पर भी एक रॉ, एक होता है नॉर्मलाइज्ड। तो रॉ लगभग आपका 78 से 82 तक, और जो नॉर्मलाइज है वो 82 से 85 तक। अब मैं क्या करूंगा, जो यूआर का 66 मैंने टॉप कैंडिडेट को लिया है उसको मैं सीट से हटा दूंगा। फिर मैं ओबीसी चेंज कर लूंगा कैटेगरी को। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से फिर से 66 कैंडिडेट को सिलेक्ट करके हटा दूंगा। यहाँ से मैंने फिर से 66 कैंडिडेट सेलेक्ट किया, फिर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा। डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो कैटेगरी है उसको मैं ओबीसी कर दूंगा। ये जो है इसको मैं
सिर्फ ओबीसी कर दूंगा। मैंने ओबीसी कर दिया। अब मैं यहाँ पर ओबीसी में कितना है 42, तो मैं 42 ओबीसी को अब ले लूंगा, टॉप 42 ओबीसी को ले लूंगा। यहाँ से मैं टॉप 42 ओबीसी को, ये है आपका टॉप 42 ओबीसी, आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे 42 ओबीसी, ये 42nd ओबीसी है। तो आप देख सकते हैं आपको नॉर्मलाइज में 78 है, 78.103, और आपका जो रॉ है उसमें 74, 77, 73, 75, 73 इसके आसपास है। तो यहाँ से एक रफ आइडिया होगा, यहाँ पर आपका 78 से लगभग 82 नॉर्मलाइज में, और रॉ में लगभग आपका 74 से 78। अब मैं क्या करूँगा, 22 एससी को ले लूँगा, कैटेगरी चेंज कर दूंगा। यहाँ पर मैंने यूआर को पहले ही हटा दिया 66, अब मैं यहाँ से कैटेगरी चेंज करके एससी कर दूंगा और 22 एससी को ले लूंगा। यह है आपका 22 एससी। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो 74.783 मतलब 75। तो यहाँ पर डाटा बहुत कम है, इसलिए नॉर्मलाइज में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है आपको। देख सकते हैं 76 फिर 75 से 74 आ गया, ऐसे करके, क्योंकि डाटा बहुत कम है। और जो आपका रॉ है वो देख सकते हैं 68, 70, 72, 73, 75 इसके आसपास है। तो यहाँ से मैं लगभग 75 से लगभग 78 पकड़ते हैं, और यहाँ पर लगभग आपका 71 से 74। अब मैं सेम प्रोसेस यूज कर एसटी और ईडब्ल्यूएस का निकाल लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो एससी और ईडब्ल्यूएस, एसटी और ईडब्ल्यूएस का मैंने रैंक मित्रा का रो और नॉर्मलाइज मैंने लिख दिया है, आप स्क्रीन पॉज कर देख सकते हैं। तो यही है रैंक मित्रा का रो और नॉर्मलाइज। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, डाटा बहुत ही कम है, ऑरिजिनली इससे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया होगा, और ये जो मैंने वैकेंसी पकड़ा है वो भी एक्सपेक्टेड है, इससे वैकेंसी ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कि कैंडिडेट और जो ट्रेड है उन कैंडिडेट का नंबर कैसा होगा। फिर आपका डिपेंड करेगा जो बोथ है वो लोग का पोस्ट प्रेफरेंस कैसा दिया होगा, मतलब उन लोग का आईटीआई पहले होगा या पीसीएम पहले होगा, ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसके बाद मैं रैंक गुरुजी का निकाल लेता हूँ सेम प्रोसेस यूज कर मैं 66 यूआर को, टॉप 66 कैंडिडेट को ले लूंगा यूआर में, रैंक गुरुजी में। तो मैं यहाँ से टॉप 66 कैंडिडेट को ले लेता हूँ। मैंने ले लिया टॉप 66। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो नॉर्मलाइज है वो 81.23 है, ठीक है, और जो आपका रॉ है वो 79, 78, 77, 75 के आसपास है। 81.23 मतलब 82, 81 के आसपास ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 81 से लगभग आपका 85, और यहाँ पर लगभग आपका 78 से 82। तो आपका दिख रहा होगा सेम ही होगा है, थोड़ा सा सिर्फ नॉर्मलाइज में डिफरेंस है, वो भी क्योंकि इसमें बोथ है और उसमें सिर्फ आईटीआई, इसीलिए वरना आपका जो कैंडिडेट है और डाटा है वो सेम टू सेम लगभग है, इसीलिए आपका कट ऑफ भी सेम टू सेम ही आ रहा है। अब मैं सेम करूंगा, 66 यूआर को हटा दूंगा और 42 ओबीसी को ले लूंगा। तो मैं यहाँ से 66 को हटा देता हूँ, को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मैं कैटेगरी को चेंज करके ओबीसी कर लूंगा। मैंने ओबीसी कर लिया। अब मैं टॉप 42 ओबीसी को ले लूंगा। यहाँ से मैं टॉप 42 ओबीसी को ले लिया, यहाँ पर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 77.66 मतलब 78 आपका नॉर्मलाइज है, और जो रो है वो 73, 73, 74, 75 के आसपास है। तो सेम टू सेम जा रहा है, यहाँ पर लगभग 73 से 78 तक, ठीक है, और यहाँ पर लगभग 78 से 81 तक।
तो आपका सेम टू सेम गया है क्योंकि आपका डाटा सेम टू सेम ही है। अब मैं एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने सेम प्रोसेस यूज़ कर एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का निकाल लिया है रैंक गुरुजी में, रॉ नॉर्मलाइज़ आप देख सकते हैं स्क्रीन पॉज़ कर। तो लगभग रैंक मित्र और रैंक गुरुजी के में रॉ नॉर्मलाइज़ लगभग सेम ही आया है क्योंकि डाटा सेम टू सेम है। मैं फिर से आपको बता दूँ, डाटा बहुत ही कम है और जो मैंने आपका वैकेंसी पकड़ा है वो भी 2/3 कर पकड़ा है। तो इसमें आपको फैक्टर्स मैंने बता ही दिए हैं, तो जब ओरिजिनली आएगा तो इसमें बहुत सारे चेंज आ भी सकते हैं। तो इसको आपको फाइनल नहीं मानना है, इसको सिर्फ एक रफली पकड़ना है और फिर आपका नेक्स्ट एग्जाम के प्रिपरेशन में लग जाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं अपडेट देते रहता हूँ। और कमेंट कीजिए इसके बाद आपका कौन सा जोन में कौन सा ट्रेड का एनालिसिस चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।